मॉर्निंग साथियों, नर्सिंग ए टू जेड के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ा रहे हैं, इस पर पीआर यादव सॉल्यूशंस करा रहे हैं और हम वॉल्यूम 2 करा रहे थे। लेकिन आप सब बोल रहे हो कि थ्योरी कराओ, इसीलिए हम अपने टॉपिक की पहले थ्योरी और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की रहने वाली है। टॉपिक रहने वाला है हेल्थ कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने थोड़ी बहुत हेल्थ कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज कर लिए थे, लेकिन आज हम इस क्लास में कंप्लीट थ्योरी करेंगे हेल्थ कम्युनिकेशन की। जितनी थ्योरी आपको जरूरत है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए वो पूरी थ्योरी यहाँ पर करेंगे और उसके बाद हम अगली क्लास में सारे एमसीक्यूज जो हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरा नाम आयुष सिंगल है और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ केजीएमयू में। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या है। तो अगर आप देखें कम्युनिकेशन, हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि कम्युनिकेशन एक प्रकार से इंटरेक्शन है, एक प्रकार से एक प्रोसेस है। तो कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन को हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग क्या इंफॉर्मेशन, क्या शेयरिंग करना, क्या फैक्ट्स को शेयर करना है तो फैक्ट्स शेयर करो, या फिर अपने बिलीव्स को शेयर करना है। ठीक है, तो कुल मिला के एक इंटरेक्शन होता है, एक प्रोसेस होती है ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड बिलीव्स। या फिर हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन को और क्या बोल सकते हैं कि ये है एक्सचेंज और शेयर आइडियाज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और बिलीफ्स। तो हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ ली। तो देखो बच्चों, सीधी सी बात, जैसे मैं और आपसे बात कर रहा हूं तो हम दोनों क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, कोई दो लोग आपस में बात करते हैं तो वो क्या है? एक तरह से कम्युनिकेशन है। उसमें आप क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से साझा करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, या फिर क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। उसके अलावा आपके बिलीव्स हैं वो आप दूसरे को बता रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन हमको क्यों पढ़ना होता है इन अ नर्सिंग? तो कम्युनिकेशन हमको इसीलिए पढ़ना होता है बच्चे। तो हम बात करें, अगर क्या हम बात करते हैं कि क्या पर्पस होते हैं कम्युनिकेशन के, तो अगर हम बात करेंगे क्या पर्पस होते हैं, तो मोटे मोटे तौर पे हम देखें कि हमको पेशेंट को हेल्थ असेस करनी है, मतलब असेसमेंट करना है उसका। तो हम असेसमेंट करने के लिए क्या हमको उससे बात करनी पड़ेगी? बिल्कुल बात करनी पड़ेगी। क्या उसकी बातें सुननी पड़ेंगी? उसकी बातें भी सुननी पड़ेंगी, हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या जरूरत है? कम्युनिकेशन की जरूरत है। दूसरी बात, हमको हेल्थ प्रमोशन करना है। अब हेल्थ प्रमोशन करने के लिए हमको लोगों तक अपनी बात तो पहुंचानी पड़ेगी और उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। उसके बाद लोगों को एजुकेट करना है, तो एजुकेशन के लिए भी, हेल्थ एजुकेशन के लिए भी एक कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं फॉर इवेल्युएशन। क्या इवेल्युएशन के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत है? तो बिल्कुल कम्युनिकेशन की जरूरत है, क्योंकि अगर हम किसी भी प्रोग्राम को मान लो इवेल्युएट भी कर रहे हैं तब भी हमको वहां के लोगों से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है। ठीक है, और या फिर हम एनालाइज कर रहे हैं, तो कोई भी सिचुएशन में हमको कम्युनिकेशन की जरूरत होगी। तो ये पर्पस है, इसीलिए हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन। जब हम इस कम्युनिकेशन को एक हेल्थ सेटिंग में पढ़ते हैं फॉर पेशेंट, एक पेशेंट नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाने के लिए पढ़ते हैं, तो हम उसको हेल्थ कम्युनिकेशन बोलने लग जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा आपको क्या पढ़ना है? तो दूसरा देखो, चलो ये हो गया, आपकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के पढ़ने होते हैं एलिमेंट्स। तो पढ़ने हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के कितने एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस, देखो इसके आप नोट्स बना सकते हो हाथ के हाथ की कम्युनिकेशन क्या होता है, आपने 2 लाइन में लिख लिया। आप अपने हिसाब से जितनी आपकी जरूरत है उतने हिसाब से आप नोट्स बना सकते हैं। हम कंप्लीट यहाँ पर पढ़ाएंगे जिससे आपके सारे क्वेश्चंस लग जाने हैं इन एग्जाम,
और PR यादव के तो लग ही जाएंगे। चलिए, तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस चालू होती है वो चालू होती है सेंडर से। तो सेंडर क्या होता है? सेंडर को हम बोल सकते हैं सोर्स, सेंडर को हम बोल सकते हैं क्या, कम्युनिकेटर, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एनकोडर। तो सेंडर जो होता है उससे क्या होगा, तो एक अगर हम बात करें सेंडर को एक बॉक्स में बंद करें और इसको हम बोल दें ए, तो एलिमेंट्स, ये पहला एलिमेंट हो गया, और पहला एलिमेंट हो गया सेंडर, जो कि एक कम्युनिकेशन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति होता है, जो स्टार्ट करेगा किसको, कन्वर्सेशन को, कम्युनिकेशन को। तो कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया सेंडर ने, और कैसे किया कि उसने एक अपना मैसेज जो था वो दूसरे को भेज रहा है। तो वो क्या करता है सेंडर, तो सेंडर भेजता है एक अपना क्या, मैसेज। तो सेंडर एक मैसेज भेजता है। अब मैसेज में क्या हो सकती है, मैसेज इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। अब मैसेज में इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई फैक्ट हो सकता है, उसका कोई आइडिया हो सकता है, उसका कोई बिलीफ हो सकता है, ठीक है। तो वो मैसेज भेज रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सेकंड जो एलिमेंट हो गया कम्युनिकेशन का, मतलब बी एलिमेंट हो गया कम्युनिकेशन का, मैसेज हो गया। अच्छा, मैसेज किसको भेज रहा है, तो मैसेज भेज रहा है वो रिसीवर को। जो कि मैसेज को रिसीव करेगा उसको हम बोलेंगे रिसीवर, या फिर हम बोल सकते हैं डिकोडर, ठीक है। जो कि मैसेज को क्या करता है बच्चे, डिकोड करता है। तो थर्ड एलिमेंट को हम बोल सकते हैं कि थर्ड एलिमेंट जो होता है, जो एलिमेंट होता है सी, वो क्या होता है, तो वो होता है इसमें डिकोडर का। तो थर्ड एलिमेंट हो गया डिकोडर, मतलब रिसीवर। अब जब ये मैसेज ट्रांसफॉर्म, ये जो मैसेज है वो रिसीवर के पास जा रहा है, तो ये मैसेज जाता है, उसके लिए एक चैनल की जरूरत होती है, ठीक है बच्चे। तो मैसेज जो होता है वो यहाँ से यहाँ जाने के लिए, सेंडर से रिसीवर जाने के लिए एक चैनल की जरूरत होती है, और ये चैनल जो है वो एक तरह से मीडियम का काम करता है, जिसके जरिए मैसेज रिसीवर तक जाएगा। तो एक एलिमेंट हो गया हमारा चैनल, तो फोर्थ एलिमेंट हो गया चैनल। उसके बाद जब रिसीवर को मैसेज मिल गया तो रिसीवर सेंडर को क्या भेजेगा, फीडबैक भेजेगा, ठीक है। तो रिसीवर सेंडर को क्या भेजेगा बच्चे, फीडबैक भेजेगा। और जो फीडबैक होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, कि उसको समझ में आया है, समझ में नहीं आया है ना। तो वो फीडबैक भेजता है किसको, सेंडर को। और ये फिफ्थ एलिमेंट हो जाता है हमारे कम्युनिकेशन का। तो कुल मिला के हमारे कम्युनिकेशन में बात करें तो 5 एलिमेंट पाए जाते हैं, और ये कम्युनिकेशन चैनल को जो सॉरी कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट किया किसने, फीडबैक ने, जिससे कि अब ये सर्कल बन चुका है आपका, और अब कम्युनिकेशन ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो सेंडर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, एनकोड करता है, ठीक है। तो सेंडर इंफॉर्मेशन को एनकोड करता है, क्या करता है बच्चे, एनकोड करेगा। एक मिनट, तो सेंडर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को एनकोड करेगा या एनकोडिंग करेगा, और रिसीवर क्या करेगा, तो रिसीवर करेगा डिकोडिंग। तो देखो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि एनकोडिंग कौन करता है, सेंडर करता है, डिकोडिंग कौन करता है, रिसीवर करता है। एक एग्जांपल से समझें, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने यहाँ से अपना जो मैसेज था, अपनी जो इंफॉर्मेशन थी, वो अपने स्पोकन शब्दों के जरिए और लिखे हुए शब्दों के जरिए, रिटिन वर्ड्स के जरिए आप तक पहुंचाया। तो मैं हुआ सेंडर, आप हुए रिसीवर। मैसेज क्या था, मैसेज है जो ये हम पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एक मैसेज हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। मैंने किस जरिए पहुंचाया, तो मैं इंटरनेट के जरिए आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो बोल सकते हैं टेली कम्युनिकेशन जो चैनल है वो हो गया। उसके अलावा फीडबैक, ठीक है। फिर आप जो है मेरे को फीडबैक दोगे, और फीडबैक दोगे तो उस आधार पे फिर मैं और आपको कम्युनिकेशन करूंगा। तो ये इस तरह से जो है बात करें तो कम्युनिकेशन प्रोसेस चलती है। तो यहाँ से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं ऑन सेंडर, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक, चैनल। बाकी इस जो टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे हम पिछली क्लास में कर चुके हैं।
अगर उसमें कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये हो गया आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। अब हम बात करते हैं अगली चीज पे कि कम्युनिकेशन में और क्या पढ़ना होता है। तो हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या पढ़ते हैं बच्चे? मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। की कम्युनिकेशन के मोड्स कौन से होते हैं या कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, या आप पढ़ते हो क्या? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कम्युनिकेशन के टाइप, बहुत सारे टाइप्स में कम्युनिकेशन को बांटा गया है। देखो एक प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हम पहले पढ़ते हैं, पहला कम्युनिकेशन हम पढ़ते हैं वो होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज द वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? ठीक है, तो देखो वर्बल कम्युनिकेशन जो होगा उसमें हम यूज करेंगे वर्ड्स का। और वर्ड्स ओरल भी हो सकते हैं, मतलब स्पोकन भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। तो इसी आधार पर इसको हम बोल सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। अब देखो जब मैं बोल दे रहा हूँ कि वर्ड्स के आधार पे करते हैं, तो आप बस इतने डिक्टेट कर सकते हो कि इतने से समझ सकते हो कि वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे आप अपनी अगर नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिखो वर्बल कम्युनिकेशन जो वर्ड्स के आधार पे होता है, जिसमें वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स यूज किए जाते हैं। वो किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन हो, अगर उसमें वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन होगा। और वर्बल कम्युनिकेशन दो प्रकार का हो सकता है। ओरल, अगर जैसे जैसे अभी मैं आपसे ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, और अगर मैं इसी चीज को लिख के आपको समझाऊं तो ये रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा। व्हाट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, मतलब हमको वोकैब की कोई जरूरत नहीं होती। तो वोकैबुलरी होती है ना, तो वोकैबुलरी की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें हम किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे? तो इस जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करते हैं। तो वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, लेकिन कैसा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कभी कभी हम अपनी स्माइल से कम्युनिकेट करते हैं। आई कांटेक्ट जो होता है उससे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, हम कैसे रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज से हम जो है वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। उसके अलावा हम अपने गेस्चर से कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने पोस्चर से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो बच्चे गेस्चर, गेस्चर का मतलब समझे? जैसे जैसे मैं आपको वेव करता हूँ, वेविंग जो होती है, ठीक है। जैसे मैं जैसे अभी जैसे मान लीजिए कि मेरे को अपना कोई दोस्त मिला और मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं बिना बोले भी उसको ग्रीट कर सकता हूं ना। मैं कर सकता हूं, मैं अपना हाथ हिला के ऐसे हाय कर सकता हूं उसको। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो समझ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये एक तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें हम यूज कर सकते हैं गेस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को। देखो कभी कभी एक छोटी सी स्माइल से आदमी समझ जाता है, ठीक है। सारी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाती है एक छोटी सी स्माइल की वजह से। या फिर आप बात करो टच, टच भी एक प्रकार का क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। और टच जो होता है उसको अपन हैप्टिक्स बोलते हैं। तो हैप्टिक्स जहां भी आएगा ना, हैप्टिक्स का मतलब होता है टैक्टाइल से। किससे? टैक्टाइल, और टैक्टाइल या फिर टच से, ठीक है। तो ये आप याद रखना, हैप्टिक्स। तो ये हो गया। तो इन सब से हम नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं इन सबको। तो आप ये सब अपने जो है नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड टाइप का कम्युनिकेशन हम बात करेंगे, तो एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक आपने सुना होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो पहली बात तो ये, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को अपन एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हम देखो कि मान लीजिए मैं अपने एएनएस से बात कर रहा हूं, तो एएनएस से और एनओ के बीच में बात हो रही है। तो जब बात होगी तो एक फॉर्मली वे में बात होगी, या एचओडी से मैं बात कर रहा हूं तो अपने फॉर्मल वे में बात करूंगा, ठीक है। तो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो लोगों के बीच में होता है
जिनमें ऑफिशियल मैटर नहीं होता, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं बिटवीन पीपल जो कि एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, जो कि क्या होते हैं बिटवीन फ्रेंड्स के बीच में होता है जो कम्युनिकेशन, या फिर जो गॉसिप्स होती हैं, ठीक है। तो गॉसिप सर्कल आप इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन हम डेली वे में अपने जिस जिस कम्युनिकेशन में एक रिश्ता होता है, एक रिलेशनशिप होती है, उस कम्युनिकेशन को हम बोल सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे कि एक बात करें तो आप गॉसिप करते हो अपने फ्रेंड के साथ, वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जबकि आप अपने सीनियर से जो बात करते हो वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाती है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो लाइन ऑफ अथॉरिटी प्रेजेंट होगी कहाँ पर, फॉर्मल कम्युनिकेशन में प्रेजेंट होगी। चलिए ये हो गया। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है। अच्छा ये बात आप समझिए कि मान लीजिए मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहा हूं, तो क्या वो वर्बल होगा या नॉन वर्बल होगा। तो देखो दोनों टाइप का कम्युनिकेशन हो सकता है फॉर्मल में। जैसे मैं अपने सीनियर को, मैं अपने एएनएस को एक एप्लीकेशन लिख के देता हूं, तो वो क्या हो गया, एक तरह से वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। या फिर अगर मैं कोई ऐसा साइन यूज करता हूं, गेस्चर यूज करता हूं कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो क्या हो गया, नॉन वर्बल हो गया, ठीक है। तो ये आप समझे। जैसे कि आप देखो, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन भी दे रखा है, उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक एएनएस जो है वो राउंड पे आ रही है और वो चेक कर रही है हॉस्पिटल में कि ड्यूटीज सही से कर रहा है स्टाफ या नहीं कर रहा है। तो जैसे ही वो आती है और शायद वो इंजेक्शन लगा रही है, इंजेक्शन लगा रही है नर्स जो है, तो उसके हाथ से इंजेक्शन स्लिप हो जाता है और गिर जाता है। तो उस टाइम पे एएनएस उससे कुछ नहीं बोलती है, बस एक स्टेयर मतलब एक तीखी नजर से उसको देख के चली जाती है। तो वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन करके गई, तो वो उस पर गुस्सा करके गई ना, एक तरह से उसको डांट दिया उसने, लेकिन बोला नहीं, शब्दों में व्यक्त नहीं किया, लेकिन उसने उसको क्या किया, एक तीखे मतलब बात करें अंदाज से देख के चली गई वो, तो एक तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया उसने, ठीक है। लेकिन ये कम्युनिकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल होगा, ये पूछे आपसे तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि उनके अथॉरिटी जो है वो अलग अलग है, वो एक दूसरे के दोस्त नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्रोफेशनली। तो हम बोल सकते हैं जो प्रोफेशनली जो कम्युनिकेशन होते हैं वो एक तरह से कैसे कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो इनको समझ में आ गया होगा आपको बच्चे ये वाली सारी बात। उसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के और टाइप्स के बारे में। तो एक टाइप होता है वन वे कम्युनिकेशन, तो एक होता है वन वे कम्युनिकेशन और एक होता है टू वे कम्युनिकेशन। देखो वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन, पहला तो इनके अलग अलग नेम होते हैं। जैसे वन वे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं डायडेक्टिक, ठीक है, तो डायडेक्टिक कम्युनिकेशन। और टू वे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं सोक्रेटिक कम्युनिकेशन। अब वन वे कम्युनिकेशन सिंपल है, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड जो है प्रिपेयर किया, एक स्ट्रक्चरल जो बात करें लेक्चर प्रिपेयर किया कि मेरे को इतने टाइम में ये टॉपिक कम्युनिकेशन वाला टॉपिक आपको पढ़ाना है, ठीक है, और मैं आपको पढ़ाना चालू कर दिया। क्या आप इसके ऊपर ओपिनियन अपना दे सकते हैं इस टाइम पे? नहीं दे सकते। केवल मैं आपको पढ़ा के निकल जाऊंगा, आप वहां से इनपुट दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ठीक है। इस टाइम पे तो नहीं दे सकते, बाद में आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, लेकिन इस टाइम पे नहीं दे सकते। तो ये एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन हुआ। तो जो लेक्चर मेथड होता है, तो हम बात कर सकते हैं कि इसमें जो फ्लो होता है वो होता है इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो फ्लो इसमें वन डायरेक्शन में होता है, मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें फीडबैक नहीं होगा। तो बिल्कुल इसमें फीडबैक जो है ऐसी कोई चीज नहीं होती है, इसमें वन वे कम्युनिकेशन हुआ। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल जो होता है वो लेक्चर मेथड जो यूज करते हैं वो एक वन वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। अब मान लो कि मैं आपकी ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, और हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्कस कैसे होता है कि दो लाइन मैं बोलूंगा, दो लाइन आप मेरे से बोलोगे, उसके बाद में बात होती है, ठीक है। तो ऐसी जब कम्युनिकेशन होती है, जब डिस्कशन होता है कहीं पे, तो उसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। और यहाँ पर फीडबैक भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने कुछ गलत पढ़ाया आपको, तो आप बोलोगे नहीं सर ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है,
तो यहाँ पर फीडबैक आ गया तुरंत की तुरंत, मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन हुआ। आप भी कम्युनिकेशन के एक हिस्सा हो, आप भी कम्युनिकेशन में एक्टिवली पार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की, कि ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है। और क्या होता है, पैनल डिस्कशन होता है। देखो, अब ये पैनल डिस्कशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ये सब एजुकेशन जो होता है उसके चैप्टर बात करें तो उस सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं। सिंपोजियम हो गया, तो हम वहां पर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप इतना समझिए कि ये एक तरह से ग्रुप डिस्कशन ही है सारी की सारी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर होता है। तो इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, तो आप समझिए टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। दूसरा एक बात आप याद रखें, वन वे कम्युनिकेशन जब मैं कर रहा हूं, जब मैं लेक्चर मेथड यूज कर रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य क्या है कि एक सिस्टम फॉलो करूंगा। मैं जैसे मान ली मैं पढ़ाने आया हूं आपको, एक कम्युनिकेशन, हेल्थ कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मेरे को पता है कि मेरे को इंट्रोडक्शन बताना है पहले 1 मिनट में, उसके बाद मेरे को 2 मिनट पढ़ाने हैं एलिमेंट्स, उसके बाद मेरे को 10 मिनट 20 मिनट पढ़ाने हैं आपके मोड्स ऑफ कम्युनिकेटर कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये मैं एक स्ट्रक्चर बना के आया हूं, मैं एक प्लान करके आया हूं। दूसरा तो एक इसमें तो वन वे कम्युनिकेशन में एक सिस्टम होता है, दूसरा ऑर्डर होता है कि इसके बाद मैं ये पढ़ाऊंगा। जबकि टू वे कम्युनिकेशन में कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि क्या पता मैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं और कोई बच्चा उठ के पूछ ले कि बताओ ये कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो मैं पहले टाइप्स बता दूं आपको, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन प्रोसेस पे आऊं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिस्टम फॉलो नहीं कर पाते, एक ऑर्डरली प्रोसेस नहीं बन पाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, तो और बहुत तरह के कम्युनिकेशन होते हैं छोटे छोटे जो आपको दिए हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे विजुअल कम्युनिकेशन होता है बच्चे, तो विजुअल कम्युनिकेशन में क्या करेंगे, तो विजुअल कम्युनिकेशन में हम देख सकते हैं कि हम विद द हेल्प ऑफ पोस्टर्स, ठीक है, जिसमें जिसमें पोस्टर्स की मदद से जो है मैसेज कन्वे किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि मैसेज इसमें कन्वे किया जाता है, कन्वेड विद यूजिंग सिंबल्स, ठीक है। तो हम सिंबल्स को यूज करके, हम पोस्टर्स को यूज करके, मॉडल्स को यूज करके केवल विजुअली हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद आपने बहुत सुना होगा टेली कम्युनिकेशन, तो टेली कम्युनिकेशन आज के जमाने में बहुत चल रहा है। टेली कम्युनिकेशन कैसे, कि हम जैसे इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, तो मान लीजिए मेरे को पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचानी है, तो मैं अपने ट्विटर हैंडल पे डाल दूंगा, ठीक है। मैं उसको कहाँ डाल दूंगा, इंटरनेट पे डाल दूंगा बेसिकली, ठीक है। तो जैसे पहले टीवी, ठीक है, टेलीविजन जो है, तो टेलीविजन भी एक प्रकार का क्या है, टेली कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, तो टेलीविजन हो गया। उसके अलावा इंटरनेट हो गया, उसके अलावा रेडियो चलता है, उसके अलावा ईमेल जीमेल ये सब हो गए। तो ये एक तरह से क्या है, ये टेली कम्युनिकेशन की अपनी बात हम पहुंचा रहे हैं दूर बैठे लोगों तक, ठीक है। तो जब हम फॉर डिस्टेंस के लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं तो हम बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन की। उसके अलावा और कम्युनिकेशन होते हैं बहुत तरह के, जैसे कि हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन। तो स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन होता क्या है, तो स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन की बात करें तो देखो, स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन में हम अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एक लॉजिकल और एक क्लियर वे में। क्यों, ठीक है। तो हमने क्या किया स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन में, जो हमारी इन्फॉर्म देखो, कम्युनिकेशन क्या है, इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, शेयर करना, इंटरेक्ट करना। तो हमने क्या किया, हमने अपनी जो इंफॉर्मेशन थी उसको क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। तो हमने ऑर्गेनाइज किया, तो हमने ऑर्गेनाइज किया किसको, इंफॉर्मेशन को। तो इन ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर, एक क्लियर लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट वे में, ठीक है। तो हमने अपनी जो इंफॉर्मेशन थी उसको ऑर्गेनाइज किया एक क्लियर वे में, कंसिस्टेंट वे में। क्यों, टू इंप्रूव, जिससे इंप्रूव हो क्या, अंडरस्टैंडिंग, आवर अंडरस्टैंडिंग,
अब देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल एक मैं आपको बताता हूं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको हेल्थ कम्युनिकेशन, तो मैंने क्यों हेल्थ प्रोसेस, जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को पहले रखा और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को बाद में रखा, ताकि आपको एक क्रम से समझ में आ जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाए। मैं चाहता तो क्या करता, पहले डेफिनेशन पढ़ा दी, फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा दिए, फिर मैंने पढ़ा दिए क्या, प्रोसेस पढ़ा दी, बाद में टाइप्स पढ़ा दिए, तो बिल्कुल ये क्या होता, आप इसमें कंफ्यूज हो जाते। तो एक सिस्टमेटिक जो चलता है, तो सिस्टमेटिक जब चलता है तो उसको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन, जिससे कि क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाती है। अब स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम, तो हम यूज करते हैं जब हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं। तो जब भी आप हेल्थ एजुकेशन देते हो एक कम्युनिटी सेटिंग में, तो क्या करते हो, हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को हेल्थ एजुकेट करना है कोविड-19 के ऊपर, तो मैं जाऊंगा हेल्थ एजुकेशन देने, तो मैं पहले बताऊंगा इंट्रोडक्शन कि देखो कोविड-19 जैसी एक बीमारी है जो एंडेमिक है, जो हमारे क्षेत्र में फैल रही है। फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, कैसे कैसे इसको हम रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्थ प्रमोशन के लिए क्या कर सकते हैं। ना कि मैं पहले ही बता दूंगा कि हेल्थ प्रमोशन क्या करते हैं, या फिर कंक्लूजन पहले नहीं आ जाएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही आता है। तो एक तरह से स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन का यूज होता है इन द हेल्थ एजुकेशन। दूसरा, हम लेक्चर मेथड में भी स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो अगर हम लेक्चर मेथड की बात करें, तो लेक्चर मेथड इज अ वन वे कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही होगा। क्या ये स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन है, ये भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा एक कम्युनिकेशन और पढ़ते हैं हम, और वो पढ़ते हैं सोशल कम्युनिकेशन। तो सोशल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो सोशल कम्युनिकेशन कुछ नहीं है कि हम एक सोसाइटी में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात को कैसे रखते हैं, उसको सोशल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। और वो क्यों करना है, फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप। तो हमको अपने रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हम बात कर सकते हैं सोशल कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो बिल्डिंग रिलेशनशिप या फिर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सोशल इंटरेक्शंस करते हैं, ठीक है। तो फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप, फॉर सोशल इंटरेक्शन, हमको क्या करना पड़ता है, सोशल कम्युनिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे, तो इसका एग्जांपल चला जाएगा ग्रीटिंग। ग्रीटिंग जैसे हेलो हाय करते हैं, तो हेलो हाय करते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से सोशल कम्युनिकेशन है। अच्छा, ये बात याद रखें, सोशल कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, तो प्रैग्मेटिक्स बोलते हैं। तो प्रैग्मेटिक्स होता है सोशल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इससे आगे, और इससे आगे एक आएगा मेटा कम्युनिकेशन। क्या है बच्चे, मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन, अब मेटा कम्युनिकेशन को समझिए। तो देखो, मेटा कम्युनिकेशन जो होता है, इसमें दोनों प्रकार का कम्युनिकेशन होगा, वर्बल भी होगा और नॉन वर्बल भी होगा। तो वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों टाइप का इसमें कम्युनिकेशन जो है वो आता है। कैसे होता है, तो जैसे कभी कभी क्या होता है ना बच्चे, देखो कभी कभी जब हम कम्युनिकेट करते हैं अबाउट कम्युनिकेशन, जैसे मतलब जी ये समझिए कि मैंने कोई आपसे सेंटेंस बोला, जैसे मैंने सेंटेंस बोला, आई एम सो ग्लैड टू सी यू, ठीक है, कि मेरे को बहुत खुशी हुई आपको देखकर। एक मैंने ये सेंटेंस बोल दिया। अब मैंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे दिए कि मेरे को तो बिल्कुल ही खुशी नहीं हुई है आपको देखकर। तो उससे क्या हुआ, उससे मीन चेंज हो गया उसका। मतलब यहाँ पर मैंने वर्बली तो बोला कि मैंने अपने वर्ड्स में तो ये बोला है कि मेरे को आपको देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने जो चेहरा बना रखा है वो इतना उदास बना रखा है कि वो फेशियल एक्सप्रेशन से आपको लग रहा है कि इसको खुशी नहीं, इसकी तो क्या होगा, दुख हुआ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है, जिसमें वर्बली आपने कुछ कहा, लेकिन नॉन वर्बली आपके एक्शन से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से उस सेंटेंस का इंटेंट ही चेंज हो गया, मीन ही चेंज हो गया, उसको मेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो मेटा कम्युनिकेशन को हम बोल सकते हैं कि ये होता है, मेटा कम्युनिकेशन कब होता है, व्हेन वी कम्युनिकेट अबाउट कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन के बारे में कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम मेटा कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं कभी कभी कि कोई पर्सन है वो बहुत बिजी हो गया है, आपसे बात नहीं हो रही है बहुत दिन से, तो हम उसको सार्कास्टिक वे में बोलते हैं कि अरे बहुत बड़ा पर्सन हो गया है, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या है,
क्या हम मीन कर रहे हैं वो वर्ड? नहीं, हम क्या कर रहे हैं, सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं उससे। तो बिकॉज ऑफ द वे ऑफ टॉकिंग, बिकॉज ऑफ द, हम बात करें अपने जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, स्माइल होती है या फिर टच होता है, गेस्चर होता है, इसकी वजह से उसका इंटेंट चेंज हो जाता है वर्ड्स का, और इसको ही क्या बोलते हैं, मेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये समझ में आया होगा आपके। चलिए, और क्या होता है, और क्या पढ़ना है हमको? तो हमको और पढ़ना होता है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या पढ़ना होता है? लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन के टाइप हो गए। एक आध और कम्युनिकेशन का टाइप अगर हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन बताएं, हम उसको डिस्कस करेंगे, बट मोटे मोटे यही टाइप होते हैं कम्युनिकेशन के। उसके बाद हम पढ़ते हैं लेवल्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। तो लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो देखो बच्चे, कम्युनिकेशन के ना काफी लेवल्स होते हैं। कौन कौन से लेवल हैं? तो देखो, पहला होता है इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो पहला लेवल होता है इंट्रा पर्सनल लेवल। इंट्रापर्सनल लेवल क्या होता है? तो इंट्रापर्सनल लेवल में कम्युनिकेशन करना खुद से, मतलब हम बोल सकते हैं टॉक टू सेल्फ, खुद से बातें करना इंट्रापर्सनल हो गया। एक होता है इंटरपर्सनल। व्हाट इज द इंटरपर्सनल? इंटरपर्सनल लेवल होता है जब हम बात करते हैं दूसरों से, तो बिटवीन दो लोगों के बीच में बात हो रही है, तो बिटवीन पीपल जब बात होती है तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। सी होता है पब्लिक। और पब्लिक क्या होता है? जब हम बात करते हैं, वन पर्सन बात कर रहा होता है एक ग्रुप से, जैसे नेताजी हैं, वो एक पूरे बड़े लार्ज ग्रुप को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वन पर्सन विद अ लार्ज ग्रुप जब कम्युनिकेट करता है तो उसको हम बोल सकते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। और एक होता है बच्चे ट्रांसपर्सनल। अब ट्रांसपर्सनल क्या होता है ये समझिए। तो ट्रांसपर्सनल होता है जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल एंटिटीज से, मतलब हम भगवान से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं विद हाई पावर, हायर पावर से। ठीक है, स्पिरिचुअल एंटिटी से, गॉड से हम बात कर रहे हैं, भगवान से बात कर रहे हैं, तो ये ट्रांसपर्सनल होता है। तो ये लेवल होते हैं कम्युनिकेशन के, ये आपको बिल्कुल बेसिक है, समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लो होता है एक कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन के क्या फ्लो होते हैं? तो इसको ना आप एक ऐसे समझिए डायग्राम से, जैसे देखो, एक मैं बिजनेस मॉडल बना रहा हूँ। तो बिजनेस मॉडल छोड़िए, अपने हॉस्पिटल सेटिंग देखते हैं कि हमारे ना हॉस्पिटल में एएनएस होती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए मेडिसिन डिपार्टमेंट है और मेडिसिन डिपार्टमेंट की एएनएस है। एएनएस के नीचे दो एसएनओ हैं और एसएनओ के नीचे क्या है, एनओ है। ठीक है, उसी तरह से एक सर्जरी डिपार्टमेंट है और सर्जरी डिपार्टमेंट में भी एएनएस है, एसएनओ है और एनओ है। ठीक है, तो ये ऐसी एक हॉस्पिटल सेटिंग है। अब इसमें इस एनओ और इस एनओ के बीच में अगर बात होती है, कोई कम्युनिकेशन होता है, या फिर इस एसएनओ और इस एसएनओ के बीच में कोई कम्युनिकेशन होता है, या एएनएस एएनएस के बीच में कोई कम्युनिकेशन होता है, तो इस कम्युनिकेशन को अपन बोलते हैं हॉरिजेंटल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर कम्युनिकेशन हुआ बिटवीन एनओ और एसएनओ के बीच में, तो मान लीजिए एनओ ने एसएनओ से कुछ बात बोली, तो एनओ ने एसएनओ से कुछ बात बोली, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। और वर्टिकल कम्युनिकेशन में भी दो प्रकार का आता है, एक होता है अपवर्ड। तो अगर मान लीजिए एनओ ने कोई इंफॉर्मेशन एसएनओ तक पहुंचाई तो उसको बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, जहां पर सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर दो चीज होती है। तो सबऑर्डिनेट होता है नीचे वाले जो है, और सुपरवाइजर होता है उनके ऊपर। तो सबऑर्डिनेट मतलब एनओ ने एसएनओ से बात बोली तो उसको बोलेंगे अपवर्ड। और अगर एसएनओ से एनओ ने बोली, सॉरी, एसएनओ ने बोली एनओ से, तो इसको बोलेंगे डाउनवर्ड। ठीक है, तो दो प्रकार का ये कम्युनिकेशन हो गया वर्टिकल में। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे कुछ भी पूछे, एसएनओ एएनएस से बात कर रहा है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है,
एसएनओ ने एएनएस को इंफॉर्मेशन साझा की, इंफॉर्मेशन दी। कैसा कम्युनिकेशन है? अपवार्ड कम्युनिकेशन है। एएनएस ने एसएनओ से कुछ कहा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। अब मान लीजिए ये एएनएस और इस एनओ से कुछ बोलती है, या ये एनओ इस एएनएस से कुछ बोलता है, तो इनके बीच में क्या हुआ? डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट लेवल्स के बीच में कम्युनिकेशन जब होता है तो इसको अपन बोलते हैं डायगोनल। तो इन्होंने डायगोनल कम्युनिकेशन। तो देखो बात ये होती है कि जब भी ऐसी चीजें होती है ना, तो अगर इस एनओ को कम्युनिकेट करना था इस एएनएस से, तो ऐसे इसका एक प्रोसेस होता है कि ये अपने एसएनओ को बताता है, एसएनओ एएनएस को बताती है और एएनएस इस दूसरी एएनएस को बता देती, ठीक है। लेकिन जब ये बाईपास हुई ये सब, तो इसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ये बात आप याद रखें, डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होती है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख लें, या ये डायग्राम बना के समझ में आ रहा है तो ये बना लें कि हॉरिजॉन्टल जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है बिटवीन सेम लेवल, ठीक है। तो सेम लेवल में जब कम्युनिकेशन होगा हॉरिजॉन्टल होगा, डिफरेंट में होगा तो वर्टिकल होगा, जो दो प्रकार का होता है। अगर सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट करता है विद सुपरवाइजर तो इसको बोलते हैं अपवर्ड, और अगर सुपरवाइजर कम्युनिकेट करता है विद सबऑर्डिनेट तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। और डायगोनल कम्युनिकेशन होता है जब डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं और डिफरेंट लेवल के लोगों में कम्युनिकेशन होता है, लाइक एएनएस कम्युनिकेट करती है एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के एनओ से, ठीक है। तो ये डायगोनल हो गया। तो ये आपको फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस हैं आपके पीआर में, वो हम कल सॉल्व करा देंगे सारे आपको। चलिए अभी हम बात करते हैं और क्या पढ़ते हैं इसमें, और हम पढ़ते हैं इसमें बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो देखो कम्युनिकेशन में ना काफी बैरियर्स भी होते हैं, तो बैरियर्स किस प्रकार के होते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो देखो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजी मतलब, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में वो बैरियर आएंगे। तो हम देखो हम बता रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में वो ऑब्स्टेकल्स आते हैं जो अराइज होते हैं, तो दैट अराइज कैसे? फ्रॉम अ पर्सन्स फिजिकल और बायोलॉजिकल स्टेट, या फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल स्टेट से। जैसे, तो एग्जाम्पल ये है कि अगर उसको डिफिकल्टी होगी इन हियरिंग, तो मान लो किसी पर्सन को हियरिंग में डिफिकल्टी है, चाहे वो क्या है, वो रिसीवर है, तो हम अगर कुछ वर्ड्स बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको सुनाई नहीं देगा, तो ये क्या होगा? कम्युनिकेशन में ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफिकल्टी इन हियरिंग या डिफिकल्टी इन विजन, अगर विजन में डिफिकल्टी होगी तो उसको क्या नहीं दिखाई दे, वर्ड्स नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। उसको अपना गेस्चर पोस्चर ये समझ में नहीं आएगा। उसके अलावा एक्सप्रेशन में किसी किसी को डिफिकल्टी होती है, तो वो सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो जाते हैं। सेकंड हम बात करते हैं वो होता है साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होंगे? तो इसी तरह से आप डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं कि जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो अराइज होते हैं पर्सन की साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। जैसे, तो इसके एग्जाम्पल आप याद रखें, जैसे कि फियर की वजह से कोई लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या लैक ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ इंटेलिजेंस और इमोशनल डिस्टरबेंस की वजह से, तो इमोशनल डिस्टरबेंस, ठीक है। तो ये आप समझिए यहाँ तक, ये हो गए साइकोलॉजिकल बैरियर्स। उसके बाद हो सकते हैं एनवायरमेंटल बैरियर्स। तो एनवायरमेंटल जो बैरियर्स होते हैं, इनको हम फिजिकल बैरियर्स भी बोलते हैं, तो याद रखना फिजिकल बैरियर्स बोल सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल नॉइज होता है। अगर कहीं पे शोर शराबा है तो आपको किसी की बात नहीं सुनाई देगी, तो ये एनवायरमेंटल बैरियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी कि ऑब्स्टिकल्स जो अराइज होते हैं ड्यू टू द एनवायरमेंट, ठीक है, ड्यू टू द फिजिकल एनवायरमेंट, जैसे नॉइज, जैसे कि क्राउडिंग है, कहीं पे बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है तो ओवर क्राउडिंग, ठीक है। उसके अलावा लैक ऑफ प्राइवेसी, अगर उसको प्राइवेसी नहीं मिल रही है किसी को, तो वो अच्छे से क्या नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, ठीक है।
उसके अलावा हम बात करें जो फोर्थ है वो होते हैं कल्चरल बैरियर। तो कल्चरल अलग अलग होते हैं जिनके कारण बिलीफ्स अलग अलग हो जाते हैं, जिनके कारण क्या होता है, हम कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता। देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ना वो आपको समझ में आ जाए, सिंपल, और मैं जिस टोन जिस वे में बोलना चाह रहा हूँ वो भी आपको समझ में आए। जैसे कि देखो कभी कभी आपने देखा होगा डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं डिफरेंट जगह से, जैसे हरियाणा वाले लोग हैं तो हरियाणा वाले लोगों की क्या है, टोन जो होती है वो अप होती है, थोड़ी ऊपर होती है। तो वो अगर लखनऊ जैसी सिटी में आएंगे और वहां पर वो अगर नॉर्मल भी बोल रहे हैं तो उनको लगता है कि ये लड़ने की हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ की लखनऊ की टोन क्या है, थोड़ी लो टोन है। ठीक है, तो ये जो होती है इसका अंतर पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये कल्चर अलग अलग है, तो इसीलिए वो बैरियर आया कि वो जो है वो सामने वाला बंदा आपसे बहुत प्यार से बोल रहा होगा अपनी लोकल लैंग्वेज में, लेकिन उसकी लैंग्वेज की टोन ही इतनी हाई है कि आपको लगा कि वो क्या है, लड़ रहा है आपसे। तो ये कल्चरल बैरियर हो जाते हैं। तो कल्चरल बैरियर्स क्या होते हैं कि जो कस्टम्स की वजह से जो पैदा होते हैं, जो उसके बिलीफ्स की वजह से जो पैदा होते हैं, जो क्लास की वजह से पैदा होते हैं, रिलीजन की वजह से पैदा होते हैं बैरियर्स, उनको कल्चरल बैरियर बोलते हैं। एक क्वेश्चन अच्छा खासा आता है सिमेंटिक बैरियर का। तो बच्चे सिमेंटिक बैरियर्स याद रखना, सिमेंटिक बैरियर्स जो होते हैं वो बैरियर्स होते हैं जो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से जो बैरियर आते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या, सीमेंटिक बैरियर या लिंग्विस्टिक बैरियर्स। ठीक है, लैंग्वेज की वजह से जो आते हैं। तो ये हो गए बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद आप और चीज एक समझिए कि देखिए कि हम जब पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं यहां पर थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो वैसे तो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन जो टेक्निक्स हैं वो हम पढ़ेंगे कहां पर, वो हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, जब कम्युनिकेशन किया जाता है विद द पेशेंट, और क्यों किया जा रहा है, उसकी वेलबींग के लिए, मतलब उसकी हेल्थ सुधरे जिससे। जैसे मान लीजिए मेरे को एक पेशेंट है साइकोलॉजी कल मतलब साइकेट्रिक का पेशेंट है, मेंटल हेल्थ का पेशेंट है, और उससे मेरे को क्या करनी है, बात करनी है। तो उससे जब मैं बात करूंगा तो मेरे को कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसको ऐसा ना लगे कि मैं उसकी बात नहीं सुन रहा हूं। तो मेरे को एक्टिव लिसनिंग करनी पड़ेगी, कभी कभी रीस्टेटिंग करनी पड़ती है कि मैं उसकी बात को दोबारा बता दूं जिससे कि उसको श्योर हो जाए कि हाँ ये बात मेरी सुन रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है पेशेंट से बात करने के टाइम पे, और ऐसा कम्युनिकेशन करना है जिससे कि पेशेंट को भ्रम पैदा ना हो। ठीक है, तो वो क्या हो, उसकी हेल्थ जो है वो सुधरे उससे, ना कि खराब हो। तो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स यूज करते हैं हम, और उनके बारे में मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप पढ़ लोगे। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन जो टेक्निक्स हैं उसमें एक आती है एक्टिव लिसनिंग, और एक्टिव लिसनिंग के ऊपर आपको क्वेश्चंस जो हैं आए हुए हैं, तो उसको हम पढ़ लेते हैं कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। और एक्टिव लिसनिंग, तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है, तो एक्टिव लिसनिंग एक तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है। मतलब इसमें हमको कुछ बोलना नहीं है, हमको बस सुनना है, लेकिन हमको सुनते टाइम पे ऐसे एक्सप्रेशंस देने होते हैं ताकि सामने वाले पर्सन, जो सेंडर है, जो सोर्स है, उसको लगे कि हाँ उसकी बात जो है वो सुनी जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं और उस टेक्निक को बोलते हैं सोलर टेक्निक। क्या बोलते हैं, सोलर टेक्निक बोलते हैं। अब सोलर को देखो, फुल फॉर्म देखो सोलर की, और देखो एस, तो इसको समझो कि मैं अगर आपकी बात अच्छे से सुन रहा हूं तो कैसे सुनूंगा, तो मैं को पहली बात तो फेस करना है क्लाइंट को, तो हम बोलते हैं स्क्वायरली फेस द क्लाइंट। ठीक है, फेस द क्लाइंट, फेस द पेशेंट, कुछ भी बोलो, तो हमको पहली बात तो फेस करके रखना है। अगर मान लो मैं दूसरी तरफ देख रहा हूं और आपको सुन रहा हूं तो आपको लगेगा कि इसका ध्यान कहीं और है। ठीक है, तो हमको हमेशा फेस टू फेस बात करनी है। दूसरा ओ, ओ का मतलब होता है ओपननेस या ओपन पोस्चर बोल लो। अब ओपन पोस्चर क्या होता है, देखो जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं ना तो क्रॉस लेग नहीं बैठते। ठीक है, अगर हम क्रॉस लेग बैठे मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्लोज पोस्चर में बैठा हूं, तो हमको हमेशा ओपन पोस्चर में बैठना है। तो हमको अपनी लेग जो है उसको क्रॉस नहीं करके बैठना। ठीक है, तो ओपन पोस्चर होना चाहिए। एल का मतलब हो गया लीन, तो लीन स्लाइटली
टुवार्ड्स पेशेंट, टुवार्ड्स क्लाइंट। तो अपने को थोड़ा सा झुक जाना है क्लाइंट की तरफ, ताकि उसको लगे कि हाँ ये तो मोर अटेंटिव है, ये अटेंटिव है, मेरे जो मैं बोल रहा हूँ वो ये सुन रहा है। उसके बाद आता है ई। ई का मतलब आई कांटेक्ट, कि उससे आई कांटेक्ट करके रखूं, ठीक है। और फिर आता है आर, और आर का मतलब रिलैक्स बैठना है, बिल्कुल ऐसा टेंस नहीं बैठना है। तो जब आप यूज करते हो इस टेक्निक का, तो पेशेंट को, क्लाइंट को लगता है कि आप क्या कर रहे हो, एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो, वो अपनी बातें अच्छी तरह से रख पाएगा जब उसको लगेगा कि आप सुन रहे हो, उसकी बात पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारी जो है सोलर टेक्निक है, ये आपको याद रखनी है। बाकी थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक्स आपको कम्युनिटी उसमें मेंटल हेल्थ में पढ़ा दी जाएगी, थेरेप्यूटिक कौन सी होती है, नॉन थेरेप्यूटिक कौन सी होती है, उसी में उसके क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो वहां पे बताएंगे आपको। तो ये हो गया आपका हेल्थ कम्युनिकेशन कंप्लीट। इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे, अगर कोई वहां से कुछ बचेगा तो वहीं की वहीं इसको खत्म करेंगे। बाकी ये आपके एक नोट्स बन गए हैं, अगर आपको इतना याद है आपके हेल्थ कम्युनिकेशन के सारे क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई अगर इसमें से टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल दें, दोबारा उसको समझा दिया जाएगा। बाकी आप जो है इसके नोट जो है अपने आप बना सकते हैं। तो ये आपका हेल्थ कम्युनिकेशन हो गया है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।